He's a very nice person. No, absolutely. Thank you. Everyone is a nice person when you talk to someone who has similar Yeah, true. interests. Yeah. तो ये बात तो सच्ची है कि वी ऑल लव इंडियन आर्मी, राइट। उस टाइम पे 2600 रुपये में ये क्लॉक था, और ये क्लॉक जो है वो इंस्टॉल की गई थी इस चर्च में। हाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। सेहत का ख्याल रखिए। सर्दियाँ आ गई हैं तो कोल्ड और फ्लू जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। अनफॉर्चुनेटली मैं भी महीने भर से वीडियो नहीं बना पा रहा था कोल्ड और फ्लू और कफ की वजह से। बट आज का मौसम थोड़ा अच्छा है और मैं भी थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। तो बहुत टाइम हो गया था जिमनी को लेके बाहर कहीं गए हुए, तो आई थॉट कि आज कहीं घूमने चलते हैं। ज़्यादा दूर तो नहीं, लेकिन छोटा सा हिल स्टेशन है। चंडीगढ़ से अराउंड 50-55 किलोमीटर, 1-1.5 घंटा, और सोलन से अराउंड 1 घंटा। तो चलिए अब आपको वहाँ लेके चलते हैं और थोड़ा सा और बात करते हैं आज के सफ़र के बारे में और इन्जॉय करते हैं। जिमनी थोड़ी गंदी है, काफ़ी टाइम से पार्किंग में ही खड़ी थी, तो मैं पहले थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ। तो जिस जगह की मैं बात कर रहा था, हम लोग जा रहे हैं आज कसौली। कसौली जो है काफ़ी फेमस, जैसा मैं पहले बता रहा था कि हिल स्टेशन है, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था चंडीगढ़ से अराउंड 1-1.5 घंटा लगता है। काफ़ी सारे जो टूरिस्ट हैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से आते हैं, और हम हिमाचल के लोगों के लिए भी काफ़ी फेमस है। कैंटोनमेंट एरिया है, तो चलते हैं अब कसौली। और काफ़ी दिनों के बाद ड्राइव हो रही है तो थोड़ा सा जिटरीनेस भी है, बटरफ्लाइज हैं, बट पास में ही है, तो फिर अब आपको लेके चलते हैं कसौली। ऑब्वियसली मैं रहता हूँ सोलन में, तो हम लोग जाएंगे सोलन चंडीगढ़ वाले हाईवे पे, और धर्मपुर से थोड़ा सा आगे जाके राइट साइड के लिए रोड कटता है, जो कि मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ, जो कि जाता है कसौली के लिए। जब आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो चंडीगढ़ शिमला वाला जो हाईवे है, वहाँ से सेम आप जब सोलन से थोड़ा सा पहले धर्मपुर आता है, धर्मपुर से थोड़ा सा पहले ही वो जो कट है वो लेफ़्ट साइड के लिए कटता है। आइडियली एक और रोड है जो कि परवाणू से जाता है, लेकिन उस रोड के हालात मुझे इतने पता नहीं है कितना अच्छा है। तो हम लोग पहुँचे हैं धर्मपुर, और धर्मपुर से थोड़ा सा आगे जाके जो मेन वाला जो कट है कसौली के लिए, जहाँ से आइडियली बसेस वगैरह जाती हैं, वो आगे है। हार्डली अराउंड आधा किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ से जो राइट है ये लेने वाले हैं। तो ये है वो रोड थोड़ा छोटा है, कंजस्टेड सा है, लेकिन यहाँ से कसौली थोड़ा कम है। अराउंड 9 किलोमीटर है यहाँ से कसौली। और जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि परवाणू से भी एक रोड आता है, तो ये रोड परवाणू की तरफ भी जाता है, और परवाणू यहाँ से है अराउंड 30 किलोमीटर्स। चील के पेड़ बोलते हैं ना इनको। जिमनी को थोड़ी देर हम लोगों ने खड़ा किया है ब्रेक लेने के लिए। वैसे तो हम लोग इतना कुछ खासा ट्रैवल करके आए नहीं है, लेकिन मेरे पीछे जो है ये है वर्ल्ड फेमस, मैं वर्ल्ड फेमस बोल रहा हूँ क्योंकि इट इज़ इंडीड वर्ल्ड फेमस, लॉरेंस सनावर स्कूल। और ये जो स्कूल है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1847, और इसके फाउंडर थे हेनरी मॉन्टगोमरी लॉरेंस। ये देर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ फेमस पीपल जो कि लॉरेंस स्कूल से पढ़े हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मिस्टर अमरिंदर सिंह, वो यहाँ से पढ़े हैं। दैन करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK मिस्टर ओमर अब्दुल्ला, संजय दत्त। तो यू कैन इमेजिन कि बहुत ही फेमस लोग जो हैं वो सनावर स्कूल से पढ़े हैं। ऑब्वियसली यू कैन नॉट गो इनसाइड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सेल्फी खींच के कोई फ़ायदा तो होने नहीं वाला है यहाँ पे, मतलब एज सच, लेकिन अगर आप आए हैं तो रुकते हुए जाएं। ऑफ रोडिंग वाला रोड लग रहा है, तो अगर बाद में टाइम लगेगा तो विल गो एंड एक्सप्लोर दिस एरिया एज वेल। आई एम नॉट श्योर कहाँ जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंग ऑफ रोडिंग रोड लग रहा है, तो विल सी।
तो अभी चलते हैं आगे। मेन जो कसौली है, कसौली इज़ अराउंड 4 किलोमीटर्स, 4 या 5 किलोमीटर है यहाँ से। उससे पहले गढ़खल आएगा। गढ़खल इज़ अ स्मॉल विलेज और वहाँ पे एक बहुत ही फेमस बाबा बालकनाथ जी का टेम्पल है। तो मैं ड्राइव करते हुए आपको बताता हुआ चलूँगा। वो जो टेम्पल है वो काफ़ी फेमस है अगर आपको अपनी मनोकामनाएं पूरी करनी है उसके लिए। और सेकेंडली जो मैंने सुना है तो अगर किसी के घर में बेबीज़ नहीं हो रहे हैं तो दे कम देयर एज वेल। ये है टेम्पल की एंट्रेंस। यहाँ से आपको थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ता है। तो टेम्पल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, काफ़ी फेमस है। जो मार्केट है वो थोड़ी सी तंग है, तो हम लोग यहाँ से मैनूवर करके निकलते हैं कसौली की तरफ। ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली अबाउट 4 किलोमीटर बचा होगा। तो कसौली हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं। जो रोड है काफ़ी बेंड्स के साथ है, ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत है, तो मज़ा आता है ड्राइव करने में। लेकिन क्योंकि रोड थोड़ा सा तंग है तो ध्यान से भी चलाना पड़ता है। यहाँ पे आपको कसौली में आकर एंट्री फ़ी देनी पड़ेगी। ये एंट्री फ़ीस हो गई है। एंट्री फ़ीस जो है सारी गाड़ियों की 130 रुपीज़ है, लेकिन बसेस या टेम्पो ट्रैवलर या फिर टैक्सीज़ या इस तरह से कोई बड़ी गाड़ी है तो उसकी एंट्री फ़ीस जो है वो है 200 रुपीज़। अनफॉर्चुनेटली मतलब गाड़ी तो आप ले जा नहीं सकते हैं, द बैरिकेड्स हैं। तो ये पार्किंग है बिल्कुल बस स्टैंड के पास, तो मैंने भी जिम्नी को पार्क कर दिया। अब चलते हैं कसौली को एक्सप्लोर करते हैं और भूख भी लगी है तो कुछ खाते भी हैं। लेट्स सी। मुझे आए हुआ बहुत टाइम हो गया, बट कसौली सेम वैसा ही है जैसा पहले था। और तो लेट्स सी कहाँ को चलें और करते हैं अब कसौली एक्सप्लोर। मेरे पीछे है क्राइस्ट चर्च कसौली, जिसके बारे में काफ़ी सुना है। अनफॉर्चुनेटली अभी बंद है, तो इसका ओपन मॉर्निंग में जो वर्शिप टाइम है दैट इज़ 10 AM समर्स और 10:30 AM विंटर्स, और 1 बजे के आसपास ये अभी खुलेगा, तो अभी बंद है। तो अभी यहाँ से है गिलबर्ट ट्रेल। गिलबर्ट ट्रेल जो है इट इज़ अ ट्रेल, और अगर आपको पैदल जाना है तो ये वाला रोड जाता है ऊपर वाला, और यहाँ से है अराउंड 2 किलोमीटर, 2 या 2.5 किलोमीटर। उसके अलावा लवर्स पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है, जो कि आप यहीं से जाएंगे तो वो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। और या फिर अगर आपको गाड़ी करके जाना है या टैक्सी करके जाना है तो ये वाला रोड जाता है। तो यहाँ से सिर्फ टैक्सी ही जाएगी, लोकल गाड़ियाँ जो अलाउड नहीं है, ओनली टैक्सीज। तो अभी एक्सप्लोर करते हैं। मैं उस व्यू पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ जहाँ से आप सभी एरिया जो हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं वहाँ पे, और उसके बाद फिर हम लोग आके चर्च एंजॉय करेंगे, चर्च को एक्सप्लोर करेंगे, और फिर कुछ खाएंगे और साथ में कसौली की मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। चलते हैं गिलबर्ट ट्रेल की तरफ। मेरी तबीयत कुछ खासी अच्छी नहीं है, तो रादर देन कि मैंने सोचा कि 2 या 3 किलोमीटर का मैं ट्रैक करूं, मैं नरेश जी के साथ टैक्सी में जा रहा हूं और 400 रुपीज़ चार्जेस हैं आना जाना। तो ये वे पॉइंट पे छोड़ेंगे, और नरेश जी हेलो कर दीजिए। तो नरेश जी के साथ मैं जा रहा हूँ, ये मुझे वे पॉइंट पे छोड़ेंगे, और उस वे पॉइंट से एक अच्छी बात ये है कि मुझे ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। सॉरी। सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पास में ही हैं, अराउंड 100, 150, 200 मीटर की ट्रैक या चढ़ाई जो भी आप बोलें। तो अभी हम लोग अंदरून में हैं कसौली के। यहाँ पे जो लोकल्स रहते हैं शायद, है ना, जो लोकल्स रहते हैं सिर्फ उन्हीं की गाड़ियाँ अलाउड है, जिनकी रेजिडेंस, हाँ जिनकी रेजिडेंस है, ठीक है। और पंजाब चाहे हरियाणा चाहे दिल्ली या फिर हिमाचल की भी होगी तो भी आप नहीं लेके आ सकते। तो हम लोग जा रहे हैं अब वे पॉइंट की तरफ, जो कि है नरेश जी मुझे बता रहे थे गिलबर्ट ट्रेल भी वहीं से आता है, सनसेट पॉइंट भी वहीं से आता है, लवर्स पॉइंट भी वहीं से आता है, और मतलब ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप चल के आएंगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी तबीयत इतनी कुछ खासी अच्छी नहीं है, तो आई थॉट कि मैं बैठ के एंजॉय करता हुआ चलते हैं अब आगे। लेकिन अगर आप पैदल भी आ रहे हैं, ये वाला रास्ता जो है ये गाड़ी वाला रास्ता है, और है ना, ये क्या है, सनसेट के लिए गया, ये सनसेट के लिए जाता है। अच्छा, तो मुझे जो है ये वे पॉइंट है, यहाँ पे नरेश जी ने उतार दिया है। ये नीचे सारी टैक्सीज़ हैं, और यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है ऊपर, ये रास्ता जाता है गिलबर्ट ट्रेल के लिए, सनसेट पॉइंट के लिए, और लवर्स पॉइंट के लिए, सुसाइड पॉइंट के लिए। ये सारे एरियाज़ यहीं से हैं। तो आगे टी पॉइंट आता है, टी पॉइंट से सारे रास्ते जो इधर उधर होते हैं।
तो मेरा मन तो नहीं था चलने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चलना ही पड़ेगा थोड़ा सा। तो एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं अब, और मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मेरी बॉडी जवाब ना दे तो गिलबर्ट ट्रेल एक्सप्लोर करते हैं। मैंने काफ़ी सुना है, ऑब्वियसली नेचर के बीच में है, तो जिनको ट्रैकिंग का या हाइकिंग का शौक़ होता है उनके लिए इट इज़ अ पैराडाइज, और जिनकी तबीयत ख़राब होती है दे कम बाय टैक्सीज। ये टी पॉइंट था, और टी पॉइंट से बोर्ड लगा हुआ है गिलबर्ट ट्रेल नेचर पार्क। तो गिलबर्ट ट्रेल को एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं थोड़ा सा, जितनी हिम्मत होगी उतना। मैं अपनी पानी की बोतल भी गाड़ी में छोड़ा गलती से। बाय द वे, जो कसौली टाउन या कैंटोनमेंट है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1842, and it was obviously established by the British Raj as a colonial hill station. तो हिल स्टेशन है तो व्यूज़ तो अच्छे होंगे, और अभी वो टॉप पे जाना है। नॉट श्योर आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन लेट्स सी। जब आप आएंगे तो आपको बहुत से मिलनसार लोग मिलेंगे। मेरे साथ है मिस्टर गगन एंड गोल्डी जी, एंड ये यहाँ पे एक्सप्लोर करने आए हैं। गिलबर्ट ट्रेल गए थे, लेकिन आधे रास्ते से वापस आ गए क्योंकि रास्ता ज़्यादा चढ़ाई वाला था, इसलिए। और ये बोलते कि जो व्यूज़ है वो सारे सेम ऐसे ही हैं। इधर ना आप जब आगे जाओगे सुसाइड पॉइंट है, ठीक है, हाँ। अब आप खुद ही सोच सकते हो जिसे सुसाइड पॉइंट कहा गया तो क्या बात है ना। राइट। आप कहाँ से हैं वैसे? पंजाब में कौन सी जगह? संगरूर। क्या बात है। मैं अभी अमृतसर गया था रिसेंटली, तो काफ़ी दूर है वहाँ से। अच्छा, इतना आइडिया नहीं मुझे। बट खैर नहीं आओ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड थैंक यू चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी। टेक केयर, बाय बाय। तो आपको इसी तरह से जो लोग हैं घूमते हुए मिलेंगे गिलबर्ट ट्रेल पे, और अच्छा लगा उनसे मिलके। तो मैं आपको बता रहा था कि कसौली जो है, कसौली नहीं, बाकी हिल स्टेशंस भी, दे आर वेरी फेमस अमंग द टूरिस्ट, स्पेशली पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से और आसपास के एरिया से भी। तो दिस इज़ द गिलबर्ट ट्रेल, और सॉरी अबाउट द कफ अगेन। और ट्रेल पे ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नेचर वॉक। तो आप एक्सप्लोर करते हुए अगर आपके पास टाइम है, जाइए बिल्कुल एंड तक। जो प्राइमरी रीज़न है वो है ये सुकून भरे पल। सामने आई एम नॉट श्योर वो कौन सा स्कूल है या नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट यू कम फॉर, द नेचर एंड ऑब्वियसली द ट्रेल। तो देखते हैं कब तक बॉडी साथ देती है, और मुझे ये भी नहीं पता ये गिलबर्ट ट्रेल कितना लंबा है। टॉप पे पहुंच के शांति है, और कुछ ऐसा व्यू है। बहुत ज़्यादा चल के आना पड़ा। हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और जैकेट उतारनी पड़ गई है। मुझे लगा नहीं था कि इतनी गर्मी होगी,
बट मुझे ट्रेल पे आना भी नहीं चाहिए था शायद, अपनी तबीयत को देखते हुए, लेकिन ठीक है, अच्छा लगा। 15-20 मिनट से ज़्यादा लग गए, लेकिन व्यू अच्छा है। जो लोग थे यहाँ पे वो भी चले गए हैं, तो शांति है। और अब चलते हैं वापस, कुछ खाने चलते हैं, कसौली की मार्केट घूमने चलते हैं। वापस टी पॉइंट पे आ गया हूँ, और अभी ये वाला जो रोड है ये आता है एयरफोर्स कैंप की तरफ, और यहीं पे है अंदर मंकी पॉइंट। तो वो MONKEY वाला मंकी है या MANKI वाला मंकी है, तो इतना तो नहीं मुझे पता, लेकिन यहाँ से 15-20 मिनट लगेंगे वॉकिंग के लिए। तो अंदर कैमरा और फ़ोन अलाउड नहीं है, क्योंकि वो एयरफोर्स बेस कैंप में है। तो कहा जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तो उनका जो पाँव है वो यहाँ पे मंकी पॉइंट पे टच हुआ था। तो इस वजह से ये टेंपल जो है कसौली में काफ़ी फेमस है। तो अभी मैं आपको देखता हूँ, इंटरनेट से डाली हुई पिक्चर दिखाता हूँ, और मैं जाकर आ रहा हूँ मंकी पॉइंट। मंकी पॉइंट जाने के बाद मैं चलता हुआ अब आया हूँ सनसेट पॉइंट देखने। ये थोड़ी सी वॉक थी, और ये है सनसेट पॉइंट। तो ऑब्वियसली अभी सनसेट तो नहीं हो रहा है, और दोपहर के 1 बजे ये पॉपुलर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रश थोड़ा ज़्यादा होगा। लेट्स सी। कूड़ेदान में डाले। आई थॉट कि कुछ और लिखा, मोगैम्बो खुश हुआ। सो दिस इज़ दी सनसेट पॉइंट। आई गेस व्यूज़ तो आपको सभी जगह से एक ही तरह के मिलेंगे, बट फ़र्क सिर्फ इतना ही कि आप कौन से दिन के कौन से टाइम पे आए हैं। और ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ पीपल है। मैं थक गया हूँ वॉक करते करते। सोचा था वॉक नहीं करनी है, लेकिन करते करते फिर भी वॉक बहुत ज़्यादा हो गई है। जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको डॉगी ज़रूर दिखेंगे। ही इज़ एंजॉयिंग द सन। तो छाँव में बैठते हैं, उसके बाद चलते हैं। पानी है Lots of school kids. Sorry, lots of school kids. और लोकल नहीं दिख रहे, बाहर से आए हैं, तो कसौली एंजॉय करने आए हैं। चले, सनसेट पॉइंट भी हो गया, और अब थोड़ी और वॉक है, वापस चलते हैं टैक्सी की तरफ। मैं पानी की बोतल नहीं लाया था, तो मुझे पानी की बहुत सख्त ज़रूरत है अभी। और फिर कुछ खाने चलते हैं। ओके, तो चर्च जाने से पहले आई थॉट कि मैं कहीं पे रुक के कुछ खा लूँ और पानी पी लूँ। तो मैं आया हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत सी प्रॉपर्टी है जो कि हिमाचल टूरिज़म की है। इसका नाम है रॉस कॉमन्स, ओल्ड रॉस कॉमन्स। ये है बहुत ही सुंदर सा होटल, और ये नेम तो है रॉस कॉमन्स, लेकिन अब हिमाचल टूरिज़म के अंडर आता है। तो जो मेरे टैक्सी, जिनके साथ मैं टैक्सी में आया था, उन्होंने मुझे ये रेकमेंड किया था। ये पुराना वाला है, नया वाली प्रॉपर्टी जो थोड़ा सा आगे बनी है, और पार्किंग के लिए बहुत जगह है, और पीछे एक EV स्टेशन भी है, EV चार्जिंग स्टेशन भी है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको ब्रेकफास्ट या लंच करना होगा तो आप यहाँ पे आके कीजिए। बड़ा एक क्यूट सा क्वाइंट सा छोटा सा होटल है, और छोटा सा रेस्टोरेंट है। हेलो, दिस
this is what I've ordered. I have some sandwich, veg sandwich and veg cutlet along with some apple juice. तो मैं इसको फिनिश करता हूँ. टेस्टी है और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि थोड़ा शांति से आकर खाना खाइएगा. तो रॉस कॉमन जो है होटल का नेम है. आइए एंजॉय कीजिएगा. बाहर बैठ के भी खा सकते हैं आप. मैं इसको फिनिश करता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं आगे मार्केट. चर्च अपनी खुल गई है तो मैं चर्च आया हूँ. दिस इज़ द क्राइस्ट चर्च और काफ़ी फेमस है. और मैं थोड़ा सा लेट हो गया तो यहाँ पे टूरिस्ट भी अब ज़्यादा हो गए. काफ़ी रश हो गया. मैं आपको थोड़ा सा चर्च के बारे में बताता हूँ. लेकिन सामने शायद आई एम नॉट श्योर वेडिंग शूट हो रहा है कि नॉर्मल शूट हो रहा है. आई गेस वेडिंग शूट ही हो रहा है. तो स्कूल मैंने कभी विटनेस नहीं की. क्रिश्चियन मैरिज. So cool. Okay, so the church came into existence in 1844 and in 1880s this is the clock tower that was raised and the public clock was installed. This is the public clock which is still working and उस टाइम पे इस क्लॉक टावर का और इस क्लॉक का जो रेज करने का टोटल प्राइस था, जो अमाउंट आया था वो था ₹2612 एंड 11 आनास. तो उस टाइम पे 2600 रुपये में ये क्लॉक टावर और ये क्लॉक जो है वो इंस्टॉल की गई थी इस चर्च में. वेरी इंटरेस्टिंग है ना. 2600 रुपये आज की डेट में कुछ भी नहीं होते. ये छोटा सा गार्डन है यहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं. चर्च के अंदर जो है वो फोटोग्राफी करना प्रोहिबिटेड है ऑब्वियसली. सभी रिलीजियस प्लेसेस पे आजकल ऐसा ही है. लेकिन अंदर क्योंकि एक मैरिज शूट हो रहा है तो उनको शायद अलाउड है परमिशन के साथ. मे बी इस वजह से. तो ये क्या अभी इसमें प्रेयर होंगे? प्रेयर होता है क्या अभी? तो नहीं होगा. आई गेस प्रेयर टाइम मॉर्निंग में होता है. बट ये स्टेन ग्लास बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. लिखा हुआ है कि इट वाज इंपोर्टेड फ्रॉम स्पेन एंड हाँ. इटली. तो चर्च एक्सप्लोर करते हुए और गिलबर्ट ट्रेल एक्सप्लोर करते हुए मुझे आनंद जी मिले थे. एंड आनंद जी दिल्ली से आए हैं जी. तो हिस्ट्री बफ हैं और हम लोगों ने काफ़ी बात की चर्च के बारे में और हिस्टोरिकल बिल्डिंग और शिमला के बारे में भी. तो टाइम लगेगा तो आप बड़ूक स्टेशन जा रहे हैं. जी, आज जी. तो नहीं, नेक्स्ट टाइम. अगर टाइम मिले तो अभी मैं चली जाऊंगा थोड़ी देर चलिए में. अगर मिला टाइम तो आप प्लीज़ जाके आइएगा. तो थैंक यू सो मच. अच्छा लगा आपसे मिलके. थैंक यू. ये बात तो सच्ची है कि वी ऑल लव इंडियन आर्मी, राइट? क्या? चर्च घूमने के बाद अब मैं जा रहा हूँ कसौली की मार्केट एक्सप्लोर करने. मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है. तो बस स्टॉप के पास या बस स्टैंड के पास जो पार्किंग है वहाँ से आप ये ऊपर वाला रोड ले लीजिए एंड दैट इज़ टुवर्ड्स द मार्केट. दिस इज़ नाइस ना. ये वेस्ट वॉरियर्स रिड्यूस रीयूज़ प्लास्टिक. तो these are all bottles. This is the statue of Major Dhyan Chand. He scored 101 goals at the Olympic Games and 300 goals in other international matches. And जो उनका बर्थडे है, it is celebrated as the National Sports Day in India. तो जब आप इस चौक पे पहुंचेंगे, मेजर ध्यानचंद जी का जो स्टैचू है, यहाँ से है द हेरिटेज मार्केट स्टार्ट होती है जो. तो ये है अपना कसौली की हेरिटेज मार्केट का गेट. और अगर आपको हिमाचल की डिशेस का नहीं पता तो इस शॉप पे आपको हिमाचल की फेमस सिड्डू भी बनती है. कभी ट्राई कीजिएगा. अरे यहाँ पे तो बहुत सारी शॉप्स पे सिड्डू मिलते हैं. ओ क्यूटी पाई. जहाँ पे हेरिटेज मार्केट ख़त्म होती है वहाँ पे ये है तन्नू की दुकान
और ये बहुत फेमस है बन समोसा के लिए। तो अगर भूख लगी हो तो यहाँ पे आके बन समोसा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हम लोग भी बन समोसा ट्राई करते हैं। सर एक बन समोसा दे दीजिए। कितने का है? 50 का है और बहुत फेमस है कसौली का। तो जब हेरिटेज मार्केट ख़त्म होती है बिल्कुल एंड में आके BSNL ऑफिस के पास। कितनी पुरानी है सर शॉप? 49 ईयर्स। तो दिस इज़ द फेमस बन समोसा। बाहर से बन है, अंदर से समोसा है विद चने, शायद छोले एंड चटनी। बहुत फेमस है। तो अगर आप कभी आएँ तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। तो लेट मी ईट एंड ड्रिंक सम टी। उसके बाद चलते हैं वापस। Okay, so I've met Mr. Aziz and is come from Secunderabad. I'm from Gujarat. Gujarat, sorry, Bharuch. from Gujarat, and he's just been you're working in Punjab Chemicals, Punjab in Chemicals, Hyderabad. and he's just Recently been joined. transferred here Yeah. in Zirakpur, Punjab, and he was exploring Kasoli. इनको बहुत अच्छा लगा, पहली बार आए हैं तो Very ये nice, एक्सप्लोर कर रहे हैं very अकेले। nice. Absolutely, it's heaven. It's heaven. और On the earth. या तो ये तो बाइकर, इन्होंने अपनी बुलेट के साथ एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया है नेक्स्ट टाइम जब ये आएंगे। तो अभी ये अकेले एक्सप्लोर करने आए हैं कसौली को एंड उसके बाद फिर ये प्लान करेंगे फैमिली के साथ आएंगे। He's a very nice person. No, absolutely. You know, everyone is a nice person when you talk to someone who has similar interests. Yeah. तो कसौली कैसा लगा आपको? बहुत ही amazing. It's heaven pure. हाँ, अभी हम लोग बन समोसा। I'm thinking that I will settle down over here. Absolutely. With That's my the family. best plan. Yeah, अभी हम लोग बन समोसा खाने आए थे। हाँ। तो जिनकी शॉप है अंकल की, वो मैंने बोल रहे थे कि मैंने पार्सल तो ले लिया because it is too much well known and famous over here, so I Absolutely. should have to buy. Absolutely. तो let's see. तो next time मिलेंगे दोबारा। Sure. But let's explore the market and we'll talk a bit. मैं आ गया हूँ वापस और अब चलते हैं अपनी जिमनी की तरफ। और मेरे को वो रोड एक्सप्लोर करना है जो मैंने रास्ते में देखा था। बट खैर एनी हाउ, पहले जिमनी को निकालते फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो जी ये था हमारा आज का छोटा सा, पता नहीं कितना छोटा है या कितना बड़ा है, कसौली का व्लॉग। और कसौली कंप्लीट करने के बाद या कसौली को घूमने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए गए थे ऑफ रोडिंग करने। रोड कुछ खासा अच्छा तो नहीं था, ऑफ रोडिंग वाला भी नहीं था, नॉर्मली था। लेकिन फिर हम लोग वापस आ गए तो मैंने वो वाला रिकॉर्ड किया नहीं। तो अभी मैं वापस आ गया हूँ अपने घर की तरफ और चलते हैं घर को। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा कसौली में। मुझे गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था तो अच्छा लगा, लेकिन आप बताइएगा, बहुत सारी जगहें थी और टाइमिंग थोड़ी ऐसी थी कि कुछ जगहें मैं ढंग से कवर भी नहीं कर पाया। बट एनी हाउ मुझे अच्छा लगा। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। तो करते हैं अपनी वीडियो को ख़त्म और मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए शबा खैर। चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।